जी हाँ, कांग्रेस में अब इस बात पर ऊहापोह मचा हुआ है कि आखिर हमें जाना है या नहीं जाना है। कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है यानी खड़गे और सोनिया कहते हैं कि भाई हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो प्रदेश के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं निर्णय बहुत गलत है और इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। कैसे, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। कांग्रेस में न्योते पर कलह। सोनिया के फैसले से कांग्रेसी ही खपा। कृष्णम, अम्बरीश, लक्ष्मण का आला कमान को आईना। जिस इंतजार में पूरा देश अपने पलक पावड़े बिछाए बैठा है, वो ऐतिहासिक क्षण अब दूर नहीं। अयोध्या नगरी में राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। समस्त भारत के साधु संतों, प्रतिष्ठित लोगों, राजनीतिक दलों के दिग्गजों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया जा रहा है और सभी बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने आमंत्रण को अस्वीकार कर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सोनिया गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट करार दिया है। विश्वास जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई सरकारी दखलंदाजी, कोई राजनीतिक दखलंदाजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी भक्त बर्दाश्त करेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का यह फैसला अब पार्टी के अंदर ही कलह की वजह बन गया है। राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल न होने पर कांग्रेस में ही फूट देखी जा रही है। कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए हैं। 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस के नेता ही पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं वो अज्ञानी हैं, वो अधर्म कर रहे हैं। उन्हें भगवान राम के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह का स्वागत करना चाहिए। ये जो आसुरी शक्तियां हैं, इनका इलाज करो। मेरा पूरा विश्वास है एक दिन पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियां, सारी कांग्रेस रामलला का दर्शन करने आएगी। एक निर्माण मंदिर का हो रहा है और इसकी सराहना सारे विश्व में हो रही है। अब ऐसे समय में ये कहना कि मंदिर वहाँ अयोध्या मत जाओ, ये मेरी समझ में नहीं आया, समझ से परे है। जो राजीव जी ने ताला खोला था वो तो कांग्रेस का था, तो जब राजीव जी ने ताला खोला उसके बाद ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई ना। तो उन्होंने ताला खोला तो उनकी आस्था रही होगी भगवान राम में, तभी उन्होंने खोला। उन्होंने कोई राजनीति तो नहीं करी थी। हर साल जाऊंगा, बार बार जाऊंगा और 22 के बाद में जरूर जाऊंगा। इसके साथ ही गुजरात के कांग्रेस नेताओं ने भी टिप्पणी करते हुए कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर आपत्ति जताई है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश डेरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि भारत भर में अनगिनत लोगों की आस्था इस नवनिर्मित मंदिर में वर्षों से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के कुछ लोगों को उस खास तरह के बयान से दूरी बनाए रखनी चाहिए और जनभावना का दिल से सम्मान करना चाहिए। इस तरह के बयान से मेरे जैसे कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के लिए निराशा है। वहीं गुजरात के कांग्रेस विधायक अर्जुन मोडवाडिया भी आलाकमान के फैसले से खपा हैं। मोडवाडिया ने एक्स पर लिखा, भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। नाराज कांग्रेसी नेता अपनी आलाकमान को आईना दिखा रहे हैं, नतीजा भुगतने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर बीजेपी तंज कस रही है, तो वहीं साधु संत भी कांग्रेस से नाराज हैं। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। कांग्रेस दरकिनार करे, जो भी करे, देश की जनता कांग्रेस को
दरकिनार कर चुकी है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। उसके बोलने और न बोलने का क्या मतलब है? कांग्रेस जो भारत की सबसे बुजुर्ग राजनीतिक पार्टी है, वो इन लोगों में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रही है। 1949 से लेकर अब तक कांग्रेस की राम जन्मभूमि के संबंध में, सनातन के संबंध में, हिंदू धर्म के संबंध में और राम के संबंध में क्या भूमिका रही है, क्या चिंतन रहा है, पूरी दुनिया जानती है। 1949 से लेकर अब तक राम मंदिर न बन पाए, इसके लिए भरसक कोशिश इन नेताओं ने की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक बार इन लोगों को मौका मिला अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने ऐसी गदा मारी इनको कि इनका बुद्धि शुद्ध हो गया और उन्होंने कहा मेरी बस की बात नहीं है राम जी तक पहुंचना, क्योंकि ये लोग शुद्ध कालनेमी के वंशज हैं। ये लोग शुद्ध रूप से रावण के खानदान की वो लोग हैं जो सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि जब कांग्रेस एक वक्त में खुद राम मंदिर निर्माण के लिए मुखर रही, तो फिर सोनिया, खरगे और अधीर रंजन चौधरी का अपने पुराने नेताओं के उलट व्यवहार क्यों मोदी मोदी करते करते ये कांग्रेसी नेता राम विरोधी हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का न्योता ठुकराकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन के तुरंत बाद ही देश में दूसरा बड़ा आयोजन लोकसभा चुनाव है, जहां कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 10वें दम में आज की दूसरी लीड स्टोरी, अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा के मसले पर यू टर्न लिया है। पहले कहा न्योता मिला है, जाएंगे नहीं, अब कह रहे न्योता नहीं मिला। सच क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। अब अखिलेश जी क्यों भगवान श्री राम का नाम लेकर कह रहे मुझे अपना मानित ना करे, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में दो खेमे दिख रहे हैं। चलाने वाले राम भक्तों को गोली चलाने वाले शायद मुझे नहीं लगता कि अयोध्या जाने की हिम्मत जुटा पाए। जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, मैं उनसे उनके फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूँ। निमंत्रण पर अखिलेश का यू टर्न। पहले कहा हां, अब न्योता नकारा। राम से दूरी, कैसी सियासी मजबूरी। राजनीति पर भारी पड़ेगी रामनीति। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने से इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला। अगर मुझे कुरियर से निमंत्रण भेजा गया है तो उसकी रसीद दिलवाई जाए। उसकी रसीद कहां है? सच्चाई सामने आ गई है, हमें कोई न्योता नहीं मिला है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई कि वीएचपी नेता आलोक कुमार प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर अखिलेश यादव के पास गए थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर न्योता लेने से इनकार कर दिया कि वो किसी अजनबी से निमंत्रण नहीं लेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अखिलेश यादव अपने ही बयान से मुकर कैसे गए? निमंत्रण पर अखिलेश के यू टर्न पर अब दो अलग अलग बयान सुनिए। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें कि आपको न्योता मिला है। और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। आपने अखिलेश यादव के दो अलग अलग बयान सुने। अब दोनों बयानों में से सच कौन सा है, ये अखिलेश यादव ही जानते होंगे। अब ये तस्वीर देखिए,
ये रसीद आमंत्रण भेजने वाले बीजेपी नेता अभिजीत मिश्रा ने साझा की है। ऐसे में बड़ा सवाल, अगर ये कुरियर रसीद आमंत्रण की है तो अखिलेश इससे इनकार क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी नेता उन पर तीखे हमले बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में दो खेमे दिख रहे हैं। कुछ तो नेता है जो कह रहे हैं हम सबको वहां जाना चाहिए 22 तारीख को, भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, उसका आशीर्वाद उनको मिला है वहां रहने के लिए, और लोग रहेंगे लाखों की तादाद में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता है जो कार सेवकों पे गोली चली वो बात याद दिलाने में लगे हुए हैं। अखिलेश जी अलग अपना बयान दे रहे हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी सोच को या स्थिति को दर्शा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी स्वयं में कंफ्यूज हैं। कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। पहले तो उनको एक बार तय कर लेना चाहिए बयान हमको क्या देना है। पहले कहते थे कि निमंत्रण आएगा तो हम जाएंगे, अभी बीच में बयान दूसरी तरह का आया कि निमंत्रण आया है हम जाएंगे नहीं। अब इस प्रकार का बयान ये वही बता सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई हो वो राम भक्त गोली चलाने वाले, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले शायद मुझे नहीं लगता कि अयोध्या जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी कहा, जिस तरह से निमंत्रण की खबर चलाई जा रही है उससे मुझे अपमानित किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोकर अपमानित किया गया। भगवान श्री राम के नाम पर हमें अपमानित ना करें। इधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राजनीतिक दलों को नसीहत दी है कि वो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति ना करें। जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, मैं उनसे उनके फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में तैयारियां भी लगभग पूरी हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को लेकर नेताओं में घमासान मचा हुआ है। ट्रस्ट की ओर से राजनीतिक दलों के मुख्य नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इस आयोजन का बहिष्कार किया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का न जाने का फैसला उसके लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।